यदि आप ज्योतिष पद्धति चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तीज त्योहार, व्रत एवं शुभ तिथियों की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि कुंडली में कैसे देखें किसी व्यक्ति विशेष का भाग्योदय कब होगा, बिजनेस क्या कर रहा है, संघर्षमय जीवन से बाहर निकल चुका है, यही भाग्योदय है। ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि कुंडली में कैसे देखें किसी व्यक्ति विशेष का भाग्योदय कब होगा, किस वर्ष में होगा, कितने वर्ष की उम्र में व्यक्ति विशेष का भाग्योदय होगा, इसको कुंडली के माध्यम से हम कैसे देखें। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष पद्धति चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तीज त्योहार, व्रत एवं शुभ तिथियों की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, उन्हें भी इस बात का अवगत कराएं। यदि कुंडली संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेल या कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। कुंडली में कैसे देख सकते हैं, इस बात को जानने के लिए समय का सदुपयोग करते हुए हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि भाग्येश क्या है। दोस्तों, भाग्योदय क्या है? भाग्योदय कोई सूर्योदय या चंद्रोदय की तरह नहीं। भाग्योदय सामान्य तरीके से हमें जानना है कि कोई आदमी सर्विस कैसे कर रहा है, सर्विस कब लग रही है, बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस का सदुपयोग कैसे हो पा रहा है, बिजनेस अच्छा कैसे चल पा रहा है, शादी, संतान, जो एक सामान्य तरीके से अपना परिवार चलने लगता है, व्यक्ति विशेष उस पर जुड़ जाता है, इस जीवन को उस पर खपा देता है, तो व्यक्ति विशेष का एक भाग्य का भाग्योदय उसी को कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति विशेष उसमें जुड़ चुका है और संघर्षमय जीवन से बाहर निकल चुका है, यही भाग्योदय है। इसके लिए कुंडली के माध्यम से हम कैसे देख सकते हैं इसको, आज इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि भाग्येश क्या है। लग्नेश, भाग्येश और दशमेश, इनकी भूमिका भाग्योदय में सर्वोपरि है। लग्नेश जो लग्न में है, लग्न में कौन सा सबसे पहले देखेंगे, अंक कौन सा है, जो अंक है वही राशि, कौन सा अंक लग्न में बैठा हुआ है। जैसे कि मैं हमेशा कई बार इस बात को कह चुका हूं कि लग्न कौन है, लग्न आपका एक का अंक मैंने जहां पर लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति विशेष की कुंडली में यही भाव, यही घर लग्नेश है, लग्न है। अंक यहां पर 1 से लेकर 12 तक कोई भी हो सकता है, परंतु यह घर लग्न का घर है, ये अपने आप का घर है, ये अपने तन का घर है, ये अपने आप को समझने का व्यक्ति विशेष का यही घर सर्वोपरि है। इस घर में कोई भी अंक लिखा है, उस घर का राशि अंक सर्वोपरि है और उसमें बैठा हुआ कौन सा ग्रह है, चाहे उसमें सूर्य बैठे हो, चंद्रमा बैठे हो, बृहस्पति बैठे हो, मंगल बैठे हो, जो भी बैठा है वह लग्नेश है। दूसरी बात, जैसे लग्नेश के बाद मैंने कहा कि भाग्येश, जहां 9 का अंक लिखा हुआ है, 9 का अंक कुंडली आपके सामने है, इसमें जहां पर 9 का अंक लिखा है, यहां पर कोई भी अंक आपकी कुंडली में हो सकता है, परंतु यह घर भाग्येश है, भाग्य का घर है। इसके बाद का 10 का अंक, यह दशमेश है। जैसे कि मैं कई बार ये बात बताता हूँ, कहता हूँ कि यह
सर्विस, नौकरी, जॉब, आपका व्यापार, इसके लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, अपने आप को मजबूती से दर्शाने के लिए यह घर देखा जाता है। इसी घर को देखा जाता है, 10 के घर को। इसमें बैठा हुआ अंक इस घर का राशि अंक है और इसमें बैठा हुआ ग्रह इस घर का भाग्येश या दशमेश है। इसको देखते हुए भाग्योदय में सर्वोपरि इस ग्रह की भूमिका रहती है। भाग्येश कैसे भाग्योदय करते हैं, इसको स्पष्ट करने के लिए देखेंगे 9वें घर में कौन सा अंक लिखा हुआ है। जैसे कि मैं एक परिचय देता हूं पहले ग्रहों का, कि ग्रह कैसे भाग्योदय करते हैं, किस किस वर्ष में करते हैं, कैसे भाग्योदय को कुंडली के माध्यम से देखा जाता है। मान लेते हैं 9 के अंक में 9 का ही अंक हो, यहाँ पर जैसे जहाँ पर मैंने 9 का अंक लिखा है यही भाग्येश है, जैसे मैंने बताया। इसमें 9 का ही अंक लिखा हो और यहीं पर गुरु बैठे हों, तो गुरु, देवगुरु बृहस्पति सर्वप्रथम सारे ग्रहों में, 9 ग्रहों में भाग्योदय सबसे पहले करते हैं। उस व्यक्ति विशेष का 16 से 18 वर्ष की उम्र में ही भाग्योदय हो जाता है, वो सुनिश्चित हो जाता है, यदि ये 9 का अंक लिखा हो और इसका ग्रह कहाँ बैठा है वो देखना होगा। अगर देवगुरु बृहस्पति स्वयं इसमें बैठे हों तो ये भाग्योदय करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाते हैं। सामान्य तरीके से व्यक्ति विशेष 16 से 18 वर्ष की उम्र में अपने जीवन का समन्वय बना लेता है, चाहे वो सर्विस के मामले में हो, चाहे वो सुख संपदा के मामले में। उसके बाद यदि चंद्रमा हैं, चंद्रदेव हैं या सूर्यदेव, तो इनका जो प्रकरण है 22 से 24 वर्ष का है। बुध देव का 24 से 26 वर्ष का है। मंगल का 28 से 30, शुक्रदेव का 32 से 34 वर्ष और शनिदेव का 36 प्लस। शनिदेव सर्वोपरि हिसाब किताब रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं। शनिदेव कार्य कराकर ही फल देते हैं। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि शनिदेव भाग्योदय में भी उसी तरह से कार्य करते हैं। सबसे ज़्यादा समय लगता है, 36 वर्ष की उम्र। अब देखेंगे भाग्योदय में और भी ज्योतिष के नियम हैं, रूल कानून हैं। कई और भी माध्यम से ज्योतिष में देखा जाता है कि भाग्योदय को किस तरह से देखा जाता है। जैसे शीर्षोदय है, पृष्ठोदय है, उभयोदय है। परंतु ये थोड़ा सा कठिन तरीके से हैं, ज्योतिषी भाषा में हैं, इसलिए इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे और सामान्य तरीके से जो ग्रहों की स्थिति है उसमें देखेंगे। अब हर ग्रह के बारे में इसको मैं आपके सामने दिखाता हूं कि कैसे इन ग्रहों के बारे में हम जान सकते हैं कि ये हमारा भाग्योदय किस वर्ष में करेंगे। यदि जहां पर 9 का अंक लिखा है भाग्येश में, भाग्य घर में, यदि 1 या 8 का अंक लिखा हो तो ये मेष और वृश्चिक राशि का अंक होगा और इनके ग्रह स्वामी कहां पर बैठा हुआ है। इसी के हिसाब से मंगल की स्थिति देखकर, क्योंकि 1 और 8 इन अंकों की, इन राशियों की स्वामी मंगल देव की अगर आप स्थिति देखेंगे, भाग्येश बनकर अगर मंगल बैठे हैं, भाग्येश के अंक में अगर मंगल बैठे हैं, तो मंगल देव 28 से 30 वर्ष की उम्र में भाग्योदय करते हैं। अगला है शुक्रदेव का 2 का अंक और 7 का अंक। 2 और 7 का अंक, इस राशि का अंक यदि भाग्येश घर में दर्शित हो आपकी कुंडली में, किसी भी व्यक्ति विशेष की कुंडली में, और शुक्रदेव की स्थिति क्या है ये देखें। क्योंकि 2 और 7 के अंक का राशि के स्वामी शुक्रदेव। शुक्रदेव की स्थिति में
आप भाग्योदय की बात करेंगे तो 32 से 34 वर्ष की उम्र में भाग्योदय होना निश्चित है। अगला देखेंगे 3 और 6 का अंक। यदि भाग्येश घर में 3 या 6 का अंक दर्शित हो तो मिथुन और कन्या राशि के दोनों अंक हैं। इस राशि के अंक में भाग्योदय यदि होना है, व्यक्ति विशेष का भाग्योदय घर में है, भाग्य के घर में अगर ये ग्रह बैठे हुए हैं, ये अंक बैठे हुए हैं, ये राशि बैठे हुए हैं, तो बुधदेव, इनके स्वामी बुधदेव, स्वाभिमानी ग्रह बुधदेव जो अपना समन्वय दिखाते हैं भाग्योदय के लिए 24 से 26 वर्ष की उम्र में, उस व्यक्ति विशेष का 24 से 26 वर्ष की उम्र में भाग्योदय का समय बनाते हैं। अगला है 4। यदि 4 का अंक लिखा हो या 4 का अंक चंद्रमा का अंक, मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव, चौथे अंक, चौथी राशि के स्वामी जो हैं वो चंद्रदेव, और सूर्यदेव 5 के, चंद्रमा और सूर्य 4 या 5 का अंक भाग्य घर में दर्शित हो, और इनकी स्थिति, ये ग्रहों की स्थिति भी देखनी चाहिए कहां पर बैठे हो, तब व्यक्ति विशेष का 22 से 24 वर्ष की उम्र में भाग्योदय होना है। भाग्योदय का जो वक्त है, जो समय है, जो वर्ष है, वो 22 से 24 वर्ष है, चंद्रमा और सूर्यदेव के प्रकरण से। इसके बाद 9, जैसे कि 1 और 8 का हम बता चुके हैं मेष लग्न के। अब देखेंगे 9 और 12 का अंक। यदि 9 का अंक लिखा हो भाग्येश घर में, जैसे आप कुंडली में देख रहे हैं 9 का अंक लिखा हुआ है, और या फिर 12 का अंक हो, तो दोनों राशियां देवगुरु बृहस्पति की है। इनके जो स्वामी हैं धनु और मीन राशि के, ये दोनों अंक हैं 9 और 12। इनके स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं है, और ये सबसे कम उम्र में भाग्योदय करने वाला ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह है, ज्ञान का ग्रह है, बुद्धिमानी का ग्रह है, गुरु का ग्रह है। तो इस ग्रह की स्थिति में व्यक्ति विशेष का 16 से 18 वर्ष की उम्र में भाग्योदय होता है। इसके बाद 10 और 11। यदि किसी व्यक्ति विशेष के कुंडली में जहां पर 9 का अंक लिखा हुआ है, भाग्य के घर में 10 का अंक लिखा हो, इसी में 9 का अंक जहां लिखा है वहां 10 का अंक आया हो, या 11 का अंक, दोनों 10 और 11 के दोनों ही अंक शनिदेव के अंक। शनिदेव के अंक आपको, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया, सबसे देर में भाग्योदय होता है। शनिदेव 36 प्लस करते हैं, 36 के पश्चात ही भाग्योदय होता है। व्यक्ति विशेष स्ट्रगल काफी करता है, काफी संघर्षमय जीवन बन जाता है शुरुआती दौर में, परंतु जैसे ही शनिदेव साथ देने लगते हैं, भाग्य साथ देने लगता है, तो व्यक्ति विशेष एक अच्छी स्थिति में बहुत अच्छा फल प्राप्त करता है। जीवन की श्रेणी में बहुत सुंदर, अपेक्षित से भी, अपेक्षा करने से भी ऊपर फल प्राप्त करता है। अपेक्षित फल तो प्राप्त करता ही करता है, उससे भी ज़्यादा उसे फल प्राप्त होता है यदि शनिदेव इस स्थिति में बैठे हो, भाग्येश बनकर बैठे हो। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति की अगली श्रृंखला में। नमस्कार।